सर आखिरकार कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? सर कॉन्टिन्यूटी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। क्यों? अरे सर इसलिए छोटा टॉपिक है कि कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी सी बात कर लो चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सुनिएगा सर, जब आपको एक्स दिया गया आप क्या क्या ढूंढेंगे? आप क्वेश्चन आपको ढूंढना है। 11th में लिमिट आपने पढ़ी, वहां पर आपको क्वेश्चन देता था कि सर ये रही लिमिट, ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करो। किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जैसे sin x क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो 2 sin x क्या है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके ना साहब, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। इतनी ही चीजों से हमारा पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन है बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, इतनी बातों से। हेलो 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 हेलो, तो कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका भाई, आप सभी बच्चों का करता हूं स्वागत एनसीईआरटी वाला चैनल पर ऑन पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म। तो भाई साहब कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, चकाचक, बिल्कुल मस्त पढ़ाई चल रही है। तो इसी कड़ी में, माइंड मैप की कड़ी में, हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं कुछ टॉपिक, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक नेम्ड एज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जहां पर बेटे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, जरा हम लोग इसकी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं बेटा। तो साहब टॉपिक नेम है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, जहां पर हम लोग आज पढ़ेंगे सर क्या है कॉन्टिन्यूटी, क्या है डिफरेंशियबिलिटी, और यहीं पर हमें पढ़ना है कुछ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हैं, कुछ डिफरेंशियबिलिटी है, और हमारे पास कुछ है कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन। तो साहब मेनली हमारा टॉपिक क्या है सर? तो मेनली हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, इसी के साथ सर डिफरेंशियबिलिटी, और सर इसी के साथ है डिफरेंशिएशन। सर हमारे 3 टॉपिक हैं बेसिकली यहां पर, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, जिनके बारे में बेटा हम लोगों को करनी है यहां पर चर्चा, और हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक में। तो सर एक एक करके सबकी बात करेंगे। यहां पर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? यहां पर सबसे पहले बच्चे हमारे पास आती है कॉन्टिन्यूटी। सर आखिरकार कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? सर कॉन्टिन्यूटी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। क्यों? अरे सर इसलिए छोटा टॉपिक है कि कॉन्टिन्यूटी में थोड़ी सी बात कर लो चैप्टर खत्म हो जाता है। थोड़ी से मुश्किल 10 से 15 मिनट पूरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि सर कॉन्टिन्यूटी आखिरकार क्या चीज होती है। तो साहब सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी। तो सर हमने एक बात सिंपल सी आपसे बात कही कि साहब जब हम कोई ग्राफ बना रहे हो, जैसे ही हम कोई ग्राफ बना रहे हो, लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा सीधा खींचने का प्रयास कर लेते हैं, पुनः टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, नहीं खींचेंगे लाइन, ऐसे ऐसे बनाते हैं लाइन, स्टाइल वाली बनाएंगे। सर ये रही एक लाइन पड़ी हुई लाइन मतलब एक्स एक्सिस, और ऐसे ही एक खड़ी हुई लाइन मतलब वाई एक्सिस। चलो सर, तो हमारे पास 2 हो गई लाइनें सर, एक पड़ी एक खड़ी। तो साहब समझ लेते हैं सर, तो जब हमें कभी कभी ऐसे कुछ काम करना पड़े जहां पर हम कोई ग्राफ डिजाइन करें, जहां पर किसी भी फंक्शन का कोई ग्राफ हो, जिस ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन ना उठाना पड़े, सिंपल सी बात है भाई। जैसे हमने ये डिजाइन बनाया, लहरता हुआ डिजाइन बनाया, तो सब अब साहब अब इस लहरते हुए डिजाइन को बनाने के लिए हमें पेन हमें पेन नहीं उठाना पड़ा। तो अगर हमें पेन नहीं उठाना पड़ा मतलब ये कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। मतलब ये कैसा है साहब? ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी चीज, अब जैसे हम कोई ग्राफ बनाए, और उसको बनाने के लिए जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, फिर हमने ऐसे बनाया, फिर हमने ऐसे बनाया, तो सर देखो ना, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है बेटा समझने की। ये क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस। सर ये क्या हो गया? हमारा कॉन्टिन्यूअस। सर इतनी सीधी सी बात है, बस बेटा इतनी सीधी सी बात है। लेकिन अब सर यहां पर कुछ पॉइंट्स क्या है? कुछ पॉइंट्स क्या है सर? एक तो आता है कॉन्टिन्यूटी पूरे के पूरे ग्राफ पे। सर हम पूरा ही देख रहे हैं, जितना बना हुआ पूरा देख रहे हैं। सर पूरे पे कॉन्टिन्यूअस? यस सर ये पूरे पे कॉन्टिन्यूअस था। अच्छा सर क्या ये किसी पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है? क्या सर ये किसी पार्ट में कॉन्टिन्यूअस है? लाइक हमने कह दिया सर ऐसे एक लाइन खींच दी, एक ऐसे खींच दी, सर क्या ये इस लाइन के बीच में कॉन्टिन्यूअस है? हमने कहा हाँ सर, जितना भी आप इस लाइन के बीच देख रहे हो, देखो ना सर, इस लाइन के बीच आप जो भी देख रहे हैं सर, वो भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। सर इतने बीच में जो ग्राफ बना सर, उसमें पेन नहीं उठाना पड़ा अपने को, तो मतलब इस सेक्शन में भी ये कॉन्टिन्यूअस है, पूरा भी क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। इसकी बात करें सर, ये पूरा ग्राफ कैसे है? डिसकॉन्टिन्यूअस। क्योंकि सर आपने बनाया, पेन उठाया था, तो हमने देख लिया था आपको पेन उठाते हुए, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया था। लेकिन वही हम पूछते कि बेटा यहां से लेकर और यहां के बीच में आप बताओ जरा, अब ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? कहोगे अरे सर, तो जो आपने लाइन खींची इसके बीच में जो भी ग्राफ बना हुआ है, उसको बनाने के लिए आपने पेन नहीं उठाया है,
इसका मतलब इस वाले पार्ट के अंदर ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस, लेकिन वैसे ये पूरा का पूरा ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। मतलब सर कॉन्टिन्यूटी की बात हमारे पास दो तरीके से होती है, एक होती है कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट और एक होती है सर कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल। दो चीजें हैं सर, आइदर इंटरवल के अंदर पूछ लेगा या फिर पूरे के पूरे वो आपसे ग्राफ पे पूछ लेगा। सर दोनों चीजें अपन समझ लेते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो साहब है क्या, कॉन्टिन्यूटी पूरी की पूरी हमारी डिपेंड होती है किस पर, लिमिट पर। किस पर भाई, लिमिट पर। तो साहब लिमिट हम लोगों ने कैसे सीखी हुई है, तो साहब लिमिट के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे सीखा हुआ है कि सर देखिए ना, लिमिट लाइक हमने कह दिया x टेंड्स टू a और ये fx। मीनिंग क्या है सर इस चीज का, जो ये लिखा हुआ है ऐसे, इस चीज का बच्चे आखिरकार मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन क्या है सर। तो मीनिंग ये है कि जैसे जैसे ये x a की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे ये x a की तरफ जा रहा है, वैसे ही हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू भी कहीं जा रही होगी। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है सर कि जैसे जैसे x कहीं की ओर जाता है वैसे ही हमारे फंक्शन की वैल्यू भी कहीं पर जा रही होती है। तो सर ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। एक तो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बात और बढ़िया समझ में आ जाए। हमने लाइक कह दिया लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पर कह दिया 2x + 3, मतलब ये हमारा फंक्शन है और ये हमें दी गई लिमिट। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहां जा रही है, 2 के पास, 2 के पास। x कहां जा रही है, धीमे 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 चलते 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 कहां जा रही है बेटा, ये जा रही है हमारी 2 की तरफ। तो हमारा इस फंक्शन है जो ये जो फंक्शन है इसकी भी वैल्यू कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। सर 2 रख के देखते हैं, सर 2 रखेंगे इसमें, 2 2 जा 4 और 3 7। मतलब जैसे जैसे x जो है वो 2 की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमारे फंक्शन की वैल्यू भी कहां जाएगी, 7 की तरफ जाएगी। दैट इज कॉल्ड लिमिट। क्या सर, ये मतलब हो गया लिमिट का। अच्छा सर थोड़ा सा वैसे बताइए इसको जरा, मतलब थोड़ा सा और मतलब हल्का सा डिटेल में कि सर क्या है आखिरकार ये। आओ सर थोड़ी डिटेलिंग समझते हैं। सर जैसे ये हो गई नंबर लाइन, हमारे दे दी हमने नंबर लाइन ऐसे करके। सर थोड़ा इधर आ जाओ पीछे जरा, हाँ सर ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन। तो सर ये आपने खींच दी एक नंबर लाइन। सर अब नंबर लाइन पे हमने क्या किया, कुछ दे दिए पॉइंट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, आगे जाएंगे यहां पीछे बेटा -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, अपने पास क्वेश्चन क्या है बेटा, वो है 2x + 3। तो साहब हमने एक बार क्या रखा, x की वैल्यू लाइक 0 रख ली हमने, सिंपल वैल्यू, x का वैल्यू रखा 0। सर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 0 + 3, यानी कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी हुई, 3 हुई। सर हमने x की वैल्यू 1 रख ली, जब आप 1 रखोगे तो 2 × 1 + 3 ये कितनी होगी बेटा, 2 1 जा 2 और 3 कितना बेटा 5। फिर हमने x की वैल्यू लाइक 2 रख ली, जब 2 रखी हम लोगों ने तो हमारी वैल्यू कहां पहुंच गई बेटा, हमारी वैल्यू पहुंच गई 7 तक। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे हमारा x कहां कर रहा था, मूव कर रहा था, 0 से 2 की तरफ जा रहा था, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी क्या बच रही थी बेटा, 3 से लेकर 7 तक जा रही थी। तो जैसे जैसे हम लोग कहां पहुंच रहे हैं, 0 से 2 मतलब 2 के पास पहुंच रहे हैं, वैसे ही हमारा फंक्शन भी क्या हो रहा है, 7 के पास पहुंच जा रहा है। सर और भी कुछ, सर जरूरी है, मतलब आप 0 से मतलब 2 की तरफ गए हो, हम भी 0 से 2 की तरफ जाए, ऐसा जरूरी है क्या। मैंने कहा नहीं, आपका मन है। अरे सर देखो ना, अभी क्या हुआ, हम गए 0 से 2 इस साइड, मतलब हमने डायरेक्शन कौन सी पकड़ी, लेफ्ट से राइट आने की। हमने अभी डायरेक्शन कौन सी पकड़ी, लेफ्ट से राइट आने की। कोई होता कहता नहीं हम तो नहीं आएंगे, हम आएंगे राइट से लेफ्ट। तो हमने कहा चलो भैया आप राइट से लेफ्ट आ जाओ, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। तो सर कहा क्या उसने, सर उसने कहा कि हम जरा चेक करेंगे f2.2 की वैल्यू। किसकी बेटा, f2.2 की वैल्यू। थोड़ी बड़ी वैल्यू चेक करते हैं, पहले f3 चेक करते हैं। तो अगर हम 3 चेक कर रहे हैं बेटा, तो 2 × 3 + 3 यानी कि 3 2 जा 6 + 3 यानी कि 9 हो गया। अगली बार हमने वैल्यू चेक की f2.5 की, तो 2 × 2.5 + 3 हो गया, यानी कि ये 8 हो गया। सर अगली बार हमने वैल्यू चेक की 2 की, तो बेटा ये 2 × 2 + 3 यानी कि हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। ध्यान से देखो बेटा, जब हम लोग
3 से कहां आए, 2 की तरफ आए, तो वैल्यू भी क्या हो गई, 9 से कहां आ गई, 7 की ओर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ सर, लिमिट का बेसिक मीनिंग क्या हुआ, तो सर लिमिट का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि सर आप लेफ्ट से राइट जाओगे या फिर आप राइट से लेफ्ट जाओगे। तो x की वैल्यू जैसे जैसे हमारी ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू अपने टारगेट की ओर पहुंचेगी, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी कहीं ना कहीं पहुंचेगी बेटा। तो ये है इस सिंपल से क्वेश्चन का मतलब। सर अब कहानी क्या हुई यहां पे, सर यहां पे कहानी हुई कि हम दो साइड से ट्रेवल कर सकते हैं, या तो लेफ्ट से राइट जा सकते हैं या तो अपन राइट से लेफ्ट आ सकते हैं। अब यहां पर मेरी बात समझिएगा काम की। सर काम की बात क्या हुई, जैसे हम लोगों ने एक तो ऐसे डिजाइन बनाया, मान लो हमने कर्व ऐसे बना दिया, मान लो एक ग्राफ हमने ऐसे दे दिया सर। अब क्या हुआ सर, अब क्या हुआ, लाइक यहां पर कोई वैल्यू है आपकी, हमने कहा सर यहां पर कोई वैल्यू है, ये यहां पर हमने कहा सर यहां पर कोई x इक्वल टू ए वैल्यू है। क्या कहा हमने कि यहां पर कोई x इक्वल टू ए की वैल्यू है। तो सर यहां पर भी कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, तो यहां पर आ गई होगी सर एफ ए। क्या होगा सर, यहां पर आ गई होगी एफ ए। अब ये क्या हुआ, लिमिट ऑन अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू क्या है, इसको अपन स्टाइल मार के बोल सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू। मतलब x इक्वल टू ए पर हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, सर वो हमने देख ली। लेकिन सर कभी यह भी तो हो सकता था कि हम इसके पीछे देख रहे होते, क्यों सर, कभी यह भी तो हो सकता है सर इसके पीछे देख रहे हूं, और कभी यह भी हो सकता है सर कि हम इसके आगे देख रहे हूं। मतलब हमें जो पॉइंट दिया गया है हम उसके पीछे भी देख सकते हैं और हम उसके आगे भी देख सकते हैं बेटा। तो अगर आप पीछे देखते हैं बेटा, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे। अब कितना पीछे अपने को पता नहीं, तो हमने एक पॉइंट ले लिया h। हमने सर कोई माइनर सा पॉइंट होगा, छोटा सा इत्तू सा पॉइंट होगा h, मतलब अपने पॉइंट से थोड़ा सा पीछे। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू ए माइनस एच, मतलब इसके लेफ्ट में देखा। तो सर यहां पर भी हमारी कोई फंक्शन की वैल्यू आई होगी, यहां पर भी हमारे कोई फंक्शन की वैल्यू आई होगी, दैट इज एफ ए माइनस एच। सर आगे क्या हुआ, सर हम आगे चले गए, यहां पे चले गए, राइट में चले गए। सर जब राइट में हम गए तो सर यहां पर हमने वैल्यू क्या देखी, थोड़ा सा आगे। कितना आगे, हमने कह दिया सर वही h, थोड़ा सा आगे, जरा सा आगे। तो सर x की वैल्यू कब देखी हमने, a प्लस एच पर। तो सर यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ ए प्लस एच हो गई। मतलब हम किसी भी पॉइंट पर उसके पीछे देख सकते हैं या फिर किसी पॉइंट पर हम उसके आगे देख सकते हैं। तो जब हम पीछे देखते हैं बेटा, जब हम लोग पीछे देखते हैं तो इसको बोला गया LHL, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। जब हम लोग आगे देखते हैं बेटा तो इसको बोला गया RHL, मतलब राइट हैंड लिमिट। तो जब हम लोग आगे देख रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, पीछे देख रहे हैं बेटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है भाई, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट। तो सर अगर 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 आपका LHL और RHL क्या हो जाए भाई, सेम हो जाए, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाए बेटा, ये हमारी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाए, हमारी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो जाए। अगर ये सारे के सारे इक्वल हो गए तो हम कह देंगे कि सर ये जो फंक्शन है हमारा ये कैसा है, सर ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्या है सर, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सिंपल सी बात है, अपने को सिंपली क्या देखना है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। तो अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि सर ये क्या है, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। डन भाई इतनी बात, चलो सर इतनी बात डन हो गई हमारी। अच्छा सर एक बात समझना, सर एक बात और थोड़ी सी समझना। क्या सर, लाइक हम एक क्वेश्चन और दे दें आपको। अब हमने क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया, मान लो हमने क्वेश्चन ऐसे दिया, अब हमने कह दिया कि सर ये ग्राफ यहां पर क्लोज हो गया है। क्या हुआ सर, ये ग्राफ यहां पर क्लोज हो गया, मतलब अब हम लोग देख रहे हैं इस लिमिट को कहां से सर, क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। कहां देख रहे हैं सर, अब हम इसको देख रहे हैं क्लोज इंटरवल a कॉमा बी। मतलब अब हम लोग ग्राफ को किसी पॉइंट पे ना देखकर कहां देख रहे हैं भाई, किसी इंटरवल में। तो सर एक बात समझना, अब जैसे ये आया तो सर हो गया b। सर कौन सा पॉइंट हुआ सर, ये पॉइंट हो गया हमारा b। सर ये हमारा हो गया b पॉइंट, ओके ना सर। चलो सर, तो ये हो गया सर हमारा कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा x इक्वल टू बी। यहां पर हमने फंक्शन की कोई वैल्यू देखी, दैट इज FB। सर अगला, सर हमने इसको देखा सर यहां पर x इक्वल टू ए पर। कहां देखा भाई, हमने इसी वैल्यू को देखा सर x इक्वल टू ए पर। तो सर हमने यहां देखा सर, तो ये हमारी है x इक्वल टू ए की वैल्यू। तो सर यहां भी हमारे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, दैट इज FA। क्लियर ना भाई इतनी। तो सर दोनों पॉइंट्स पर अपन ने वैल्यू देख ली।
अब सर एक बात देखना, जैसे आपको x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपको x इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो सर ग्राफ यहां पर क्लोज हो चुका है, ग्राफ क्या बेटा यहां पर क्लोज है, इसके पीछे, अरे इसके पीछे तो भाई है ही नहीं कुछ, इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसके पीछे हम जाएंगे कैसे, इसके पीछे फिर हम लोग जाएंगे कैसे, मतलब अपने को इसके पीछे लिमिट नहीं चेक करनी। सर कहां चेक करनी है, सर कहां चेक करनी है फिर, तो सर देखिएगा, अब इसके पीछे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके आगे तो हम जा सकते हैं ना सर, इसके पीछे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपन इसके आगे तो जा सकते हैं ना सर, क्यों भाई, अपन इसके आगे तो जा सकते हैं सर, आगे यानी कि राइट में, आगे यानी कि राइट में। अब सर आगे गए हैं तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू ए प्लस एच, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई सर, x इक्वल टू ए प्लस एच, और हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई सर, f a प्लस एच, f a प्लस एच। इसका मतलब यह हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, अगर आप क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और सर आपने पहला वाला पॉइंट पकड़ा है ए कैसा है, क्लोज है, ए पर कैसा है बेटा, क्लोज है, मतलब अपन ए से पीछे नहीं जा सकते, मतलब अपन ए से पीछे नहीं जा सकते, तो बेटा इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए अपने को क्या क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है फंक्शनल वैल्यू, अपने को चेक करना है फंक्शनल वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू, या फिर अपन क्या चेक करेंगे, आरएचएल, अपन क्या चेक करेंगे, आरएचएल। क्यों सर, एलएचएल तो होएगा ही नहीं यहां पे, अरे पीछे एलएचएल तो है ही नहीं, तो अपन इसकी क्वांटिटी कैसे चेक करेंगे बेटा, या तो बेटा एग्जिस्टिंग पॉइंट या फिर आगे वाला पॉइंट। अब सर यहां पर एफ बी, अब देखो ना सर, इसके आगे अपन जा सकते हैं क्या, नहीं, इसके आगे अपन जा सकते हैं क्या, नहीं सर, क्लोज इसके आगे तो, लेकिन सर इसके पीछे, सर इसके पीछे 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 तो अपन आ सकते हैं, क्यों सर, इसके पीछे तो अपन आ सकते हैं सर, इसके पीछे तो अपन आ सकते हैं सर, तो सर पीछे मतलब क्या हुआ, पीछे मतलब ये हुआ कि हम इसकी लिमिट कहां चेक कर रहे हैं बेटा, पीछे, तो सर पीछे का बी था सर, तो बी के पीछे बी माइनस एच, बी था तो बी के पीछे सर बी माइनस एच, मतलब अपन यहां चेक कर सकते हैं, तो सर यहां पर वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहां पर वैल्यू बन गई एफ बी माइनस एच, क्या हुआ सर, यहां पर अपनी वैल्यू बन गई एफ बी माइनस एच। तो सर बताइए ना, अब इस पॉइंट पर आगे है ही नहीं ग्राफ, पीछे मिल रहा है सर, तो मतलब अगर आपको इस वाले पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, आपको क्लोज इंटरवल में सेकंड वाले पर अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सर, तो यहां पर क्या क्या चेक होगी, यहां पर चेक होगी एलएचएल और हमारी लिमिटिंग वैल्यू, क्या चेक होगी सर, यहां चेक होगी हमारी एलएचएल और हमारी लिमिटिंग वैल्यू। तो साहब ये बात समझ में आ गई कि अगर हम क्वांटिटी ऑन अ पॉइंट चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपको एलएचएल, आरएचएल और एफए तीनों वैल्यू चेक करनी है। अगर हम क्वांटिटी ऑन अ इंटरवल चेक कर रहे हैं सर, तो इंटरवल के लिए पीछे के पॉइंट पर पॉइंट और आगे वाला पॉइंट, और लास्ट वाले पॉइंट पर पॉइंट और उसके पीछे का, मतलब इतनी चीजें आपको चेक करनी है जहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि सर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। समझ गए भाई, तो कॉन्टिन्यूटी ऑन अ पॉइंट एंड कॉन्टिन्यूटी ऑन अ इंटरवल, दो चीजें बच्चा आती हैं यहां पर। तो सर अब इसको जरा देखते हैं सर चेक कैसे होता है, इसको देखते सर चेक कैसे होता है, हम कैसे करने वाले हैं। जनरलाइज क्वेश्चन आपके यहीं से आ रहे हैं बेटा, जनरलाइज क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी इधर से आएगा तो समझ जाएंगे भाई कि अगर आपको क्लोज इंटरवल दिया गया है तो इंटरवल में आप कौन कौन से पॉइंट चेक करेंगे और कौन कौन से पॉइंट आप चेक नहीं करेंगे सर। ओके ना, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी है तो 3 पॉइंट चाहिए अपने को, भाई साहब इंटरवल हो गया तो वहां पर स्टार्ट और एंड पॉइंट पर आप 3 पॉइंट चेक नहीं करेंगे। स्टार्ट पॉइंट पे देखो 2 चेक हुए और एंड पॉइंट पे भी 2 ही चेक हुए। ओके भाई, वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। आइए सर, तो जरा बात समझ लेते हैं सर, चेक कैसे करेंगे। तो साहब हमने एक बात कही दी थी अभी कि क्वांटिटी मतलब एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू हमारा जो भी फंक्शनल वैल्यू निकलेगा, जो भी हमारा लिमिटिंग वैल्यू यहां पर निकल कर आएगा। तो सर एलएचएल कैसे लिखा जाएगा, अब लेफ्ट में गए सर, पीछे गए हो थोड़ा सा, पीछे गए हो सर थोड़ा सा, तो प्रेजेंटेशन क्या है, ए से पीछे, क्या है सर, ए से पीछे। तो ए से पीछे कैसे लिखोगे, ए माइनस, ए से पीछे कैसे लिखोगे, ए माइनस, और इसके बाद जो भी हमारा क्वेश्चन दिया हो, इसके बाद जो भी हमारा फंक्शन दिया गया हो बेटा। अब आरएचएल मतलब सर आगे, तो आगे कैसे लिखोगे, ए पॉजिटिव, क्या करो सर आगे कैसे लिखोगे, ए पॉजिटिव। सर यहां पर क्या हुआ, जो भी आपको फंक्शन दिया हो, और सर यहां पर, सर यहां पे तो ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, यानी कि अपन सिंपली फंक्शन ऐसे चेक कर लेंगे। क्लियर है बात सर, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव मैनर पे आपको ये सब क्या चेक करना है सर, सेम आना चाहिए, ये सब क्या होना है सर, सेम आना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हुआ तो डिसकंटिन्यूअस,
कोई भी गड़बड़ किया इनमें से मतलब डिसकंटिन्यूअस। सर अगली बात समझ लेते हैं। सर अगली बात क्या? सर अगली बात यह है, इसकी नेक्स्ट वाली स्टेप क्या बनेगी? हमेशा ऐसे बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। सर इसको अंदर भेज दो तो सर a नेगेटिव है मतलब x की जगह पर a माइनस, a नेगेटिव है मतलब x की जगह पर a माइनस। सर इसमें a पॉजिटिव था, सर इसमें क्या था? a पॉजिटिव था, इसका मतलब f a प्लस एच। सर यहां पर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो इसका मतलब लिमिट 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 क्या करना है? सीधा सीधा वैल्यू रख लो, सीधा सीधा x की वैल्यू a रख दी। तो सर अगर ये सारे के सारे इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। तो सर एक पैटर्न ये हुआ और एक लिखने का तरीका ये हुआ। तो कई जगह हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं सर, और कई जगह अपन लोग ऐसे आकर भी कर लेते हैं। दोनों ही रास्ते वैलिड है, दोनों ही रास्ते करेक्ट है। जो आपको सही लगे, जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको मस्त लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए सर। तो ये बात हो गई एक अपनी जनरलाइज बात। सर जरा एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं ना सर, एक क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं सर। तो सर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, कह रहा है fx इक्वल टू 1/x sin x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0। चलो सर सुनिएगा, जब जब आपको क्वांटिटी चेक करनी है, सर इंटरवल की बात कहीं नहीं करी है, इसका मतलब जब जब हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो सर हमें कितने पॉइंट चाहिए? अपने को तो सर फाइंड करना है LHL, अपने को फाइंड करना है RHL, और अपने को फाइंड करनी है लिमिटिंग वैल्यू। तीन बातें अपने को यहां पर क्या करनी है बच्चे? फाइंड करनी है। तो सुनिएगा सर, जब जब आपको x दिया गया, आप क्या क्या ढूंढेंगे? आप क्वेश्चन आपको ढूंढना है। 11th में लिमिट आपने पढ़ी, वहां पर आपको क्वेश्चन देता था कि सर ये रही लिमिट, ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में हम खुद ढूंढेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन हमारी लिमिट में आएगा। तो आपको क्या क्या ढूंढना है? कोई भी क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ होगा, हम तुरंत ढूंढेंगे सर तीन चीजें। कैसे? कोई भी x की वैल्यू दी गई हो, तीन चीजें, छोटा बड़ा बराबर। क्या ढूंढेंगे? छोटा बड़ा बराबर। तीन बातें ढूंढनी अपने को, छोटी वाली, बड़ी वाली और बराबर वाली। तो आइए ना सर ढूंढते हैं। सर बराबर की बात मिल गई, अब छोटा बड़ा कहां से लाएं? तो सर x क्या था? नॉट इक्वल टू 0। x क्या था? नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो हो सकता है 0 से ज्यादा हो, या हो सकता है 0 से कम हो। अरे अगर इक्वल नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो छोटा हो सकता है या तो वो बड़ा हो सकता है। तो आइए ना सर कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन क्या ले ले? आइए LHL सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन LHL सॉल्व करते हैं। तो LHL का मतलब समझ गया ना सर? LHL का मतलब समझ गया ना? पीछे कम वाला। तो सर कम वाले के लिए ये रहा कम वाला फंक्शन, क्या है? ये है। सर कैसे लिखेंगे? अपन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव क्यों? सर 0 पे इक्वल दिया है अपने पास में, तो अपन क्या देखेंगे? 0 से पीछे क्या है। अपन क्या देखेंगे? सर 0 से पीछे क्या है। आइए सर ढूंढते हैं सर 0 से पीछे क्या है। तो सर 0 से पीछे हमारा क्वेश्चन है 1/x sin x स्क्वायर। क्या है सर हमारा क्वेश्चन? 1/x sin x स्क्वायर। आइए ना सर थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सर इसको। अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सर, समझना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सर। नेक्स्ट स्टेप कि सर h टेंड्स टू 0। अगला स्टेप सर h टेंड्स टू 0। सर h को पकड़ लिया तो 1/x की जगह पर बेटा 0 माइनस h, x की जगह पर बेटा 0 माइनस h इंटू में यहां क्या हुआ? यहां क्या हुआ सर? साइन x की जगह पर 0 माइनस h, और क्या लगा है बेटा? स्क्वायर। और क्या लगा है बच्चे? स्क्वायर लगा है। सर अगली स्टेप देखेंगे जाके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हुआ। अब सर देखो यहां पर कितना है? 1/-h, और यहां पर कितना है? साइन h स्क्वायर। अरे माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी तो प्लस का ही आएगा, साइन h स्क्वायर हो गया। सर अगले काम कर लेते हैं सर, यहां पे जरा, यहां पे देखना बेटा, यहां पे। तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दिया है साइन h स्क्वायर। अब मुझे बताओ, एक काम कर लेते हैं जरा, यहां पर h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? h का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि 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 इधर साइड में लिख देते हैं जरा। क्योंकि सर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। क्या होती है बेटा? साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है बच्चे? 1 होती है। तो साहब अब ये इतनी कहानी बेटा क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सर कितना बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बचेगा माइनस h, उठा के रख दो 0। कितना आ गया सर? तो अपनी LHL की वैल्यू कितनी निकल आई? सर हमारी LHL की वैल्यू निकल आई 0। क्या हुआ? LHL की वैल्यू निकल आई 0। चलो सर LHL निकल आया,
आओ जरा RHL निकाल लेते हैं, क्यों ना सर, आओ जरा RHL निकाल लेते हैं सर, और ढूंढते हैं उसको भी। तो सर RHL के लिए क्या क्या चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, मतलब 0 से आगे। तो सर 0 से आगे भी वही क्वेश्चन है सर, 0 से आगे भी अपने पास वही क्वेश्चन है, यही वाला। अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है भी, लेकिन लिमिट, अब अगली बार h टेंड्स टू 0 बेटा, लिमिट अगली बार h टेंड्स टू 0, तो बेटा ये हो गया h टेंड्स टू 0। यहां पर सर क्या करेंगे, 0 प्लस h, 0 से आगे ना 0 प्लस h, और यहां पे क्या लिखेंगे, साइन 0 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर। तो सर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन h साइन h स्क्वायर, हो गया। नेक्स्ट अगला लिमिट h टेंड्स टू 0, सर ये हो गया हमारे पास में साइन h स्क्वायर, वापस से h का मल्टीप्लाई डिवाइड। अब फिर भैया देख लो ये वाला आइटम कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 0, वही कहानी, ये कितना हो जाएगा बेटा 0, सॉरी 1 हो जाएगा, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी 1 हो जाएगा बेटा, ये 1 हो गया। तो हमारे पास बचा क्या बेटा, हमारे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0 h, सर 0 रख दो उठा के। तो साहब अपनी RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, आपकी LHL भी 0 आ गई, RHL भी 0 आ गई बेटा, सब 0 0 आ चुका है सर। और भैया फंक्शनल वैल्यू कितनी है, तो सर फंक्शनल वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब ना 0 से आगे ना 0 से पीछे, यानी कि एग्जैक्ट 0 पर। सर एग्जैक्ट 0 पर हमको वैल्यू दी कितनी है बेटा, 0 दी है, तो सर अपनी फंक्शनल वैल्यू भी कितनी आ गई 0। साहब ध्यान से देखो, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, सारे के सारे क्या है सर, सेम है। अगर सारे के सारे सेम है तो हम क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस है। सारे के सारे सेम है तो हम क्या बोलेंगे सर, ये कॉन्टिन्यूअस है, बात खत्म हो गई। तो भाई समझ गए कि किसी भी क्वांटिटी के क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है सर। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप क्या क्या देखेंगे, आप देखेंगे LHL RHL और FA, यानी कि छोटा बड़ा बराबर, क्या क्या, छोटा बड़ा बराबर, बस इतनी चीजें देख लो, मैच कर लो, आंसर हो गया, ठीक है सर। 2 कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं यहां पे, एक तो सिंपल कि सर चेक करो कॉन्टिन्यूटी की डिसकॉन्टिन्यूटी, और दूसरा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे कह देगा कि कॉन्टिन्यूटी है, अब कहेगा कि चलो भैया जरा k का वैल्यू बताओ। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है चलो भैया जरा k का वैल्यू बताओ। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे लिख कर दिया गया, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई, क्या कह रहा सर, कह रहा सर इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाई, आपसे इसने कहा कि एक फंक्शन है सर जो ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है भाई, क्या हो रहा है सर, एक फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है, हाँ सर चल रहा है। ये कभी कभी बोर्ड ऐसा लगता है प्राणे निकल जाते हैं इसके, ए भैया तनिक प्लीज आराम से आराम से आराम से, हिलो नहीं प्लीज ना, थोड़ा छोटा कर ले रहा है भाई, बहुत बड़ा लिखा है, जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे लिखने के लिए। आइए फिर, तो सर ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि सर देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फंक्शन डिफाइन किया गया किस तरीके से, एक फंक्शन सर डिफाइन किया गया है इस तरीके से, सर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, और आपसे कहा गया है कि ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू π/2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है x इक्वल टू π/2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू बतानी है k की, आपको क्या करना है बेटा, आपको वैल्यू बतानी है k की। शुरू हो जाए सर। तो भैया अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो LHL RHL FA सब इक्वल होंगे, तो साहब सुनो ना, एक वैल्यू निकाल लेते हैं कोई, चलो ना साहब आओ RHL निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकाल लेते हैं सर। अपने ढूंढना क्या है, छोटा बड़ा बराबर 3 चीजें सर, इक्वल वाला ये दिया गया, अच्छा नॉट इक्वल टू है मतलब कि यही आपका छोटा है, नॉट इक्वल टू मतलब यही छोटा है, और यही क्या है बेटा, बड़े के लिए भी है, यही छोटे के लिए भी है और यही बड़े के लिए भी है बेटा। तो सर RHL पे आइए जरा, सर आइए आइए RHL पे आइए। तो सर क्या करें फिर, तो RHL के लिए सर क्या करेंगे अपन लोग, सिंपल लिखेंगे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, और RHL है तो पॉजिटिव, RHL है तो बेटा पॉजिटिव, और LHL होता तो नेगेटिव, क्लियर है भाई, LHL होता तो नेगेटिव, RHL है तो पॉजिटिव। आओ सर शुरू करते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्या क्या है सर, k cos x, और नीचे पर सर क्या है पाई माइनस का 2x, ये है सर हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करने वाले हैं सर, कुछ नहीं, वही पुराना घिसा पिटा हुआ काम बेटा, h टेंड्स टू 0 कर लें। अब π/2 प्लस लिखा हुआ है यानी कि k cos बेटा π/2 प्लस x, नीचे पर, अरे x क्यों,
एक्स क्यों एच, पाई बाई 2 प्लस एच। सर नीचे पाई माइनस 2, एक्स की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच। समझ गए भाई क्या हुआ? या एक्स की जगह पर पाई बाई 2 प्लस एच। सर अगला वाला, तो सर लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0। सर के साइड में रहने दो। अच्छा सर कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है सर? ये होता है माइनस साइन थीटा। कितना होता है सर? ये होता है माइनस साइन थीटा। सर नीचे की बात कर लो, तो सर पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस पाई, सर फिर से माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2h। कितना हो गया भाई? ये हो गया 2h। पाई पाई कैंसल, तो सर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का k साइन h, और नीचे पर कितना बेटा? माइनस का 2h। माइनस माइनस कट्टम कट्टम हो गया, k/2 कांस्टेंट है बेटा, तो k/2 लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो गया बेटा? ये साइन h अपॉन h हो गया। जरा इसका सुंदर सा मुखड़ा देखो बेटा, इसका जैसे ही सुंदर सा मुखड़ा देखा तो हमको इसकी वैल्यू क्या निकल आई बेटा? हमको वैल्यू निकल आई k/2। क्यों सर? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। क्या हो गया सर? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये निकल आया हमारा k/2। अच्छा सर, तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो दैट मींस RHL इक्वल टू FA, यानी कि जो RHL है, जो LHL है, जो भी आपने निकाला होता, वो हमारी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आता कि नहीं आता? अरे मतलब फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आता ना सर। और हमारी फंक्शनल वैल्यू कितनी दी है बेटा? हमारी फंक्शनल वैल्यू दी गई है 3। देखो ना, x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कितना दिया हुआ है? 3। तो हमारी फंक्शनल वैल्यू कितनी दी गई है बेटा? 3। तो यहां से k की वैल्यू कितनी हो गई? 6। यहां से बेटा k की वैल्यू कितनी हो गई? 6। लो सर k फाइंड हो गया। क्या हुआ सर? लो सर k फाइंड हो गया। तो ये बात समझ में आ गई सर, हाउ टू डील विद कॉन्टिन्यूटी। आया ना समझ में? हाउ टू डील विद कॉन्टिन्यूटी। क्लियर ना भाई? चलो सर, इसके बाद सर, इसके बाद कुछ चीजें समझना। जैसे हमारा साइन एक्स है, तो सर साइन एक्स कैसा फंक्शन है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों सर कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि सर हमने जब जब साइन का ग्राफ देखा है, हमने, अब देखो यहां से क्या 0 से 2 पाई, आगे भी जाएंगे तो बन जाएगा, आगे भी जाएंगे तो बन जाएगा, आगे भी आगे भी आगे भी, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक ऐसे लहरता हुआ बन जाएगा बेटा। क्या बोलते हो? जब तक ऐसे मन करे तब तक लहरता हुआ बन जाएगा बेटा। ये है हमारा साइन एक्स का 0 से 2 पाई का ग्राफ। पीछे होते बेटा तो पीछे ऐसे बन जाता, और आगे जाते ऐसे बन जाता बेटा। इसका मतलब साइन एक्स कैसा है? एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। मतलब लहरता हुआ डिजाइन बनाना है, बना लो। तो साइन एक्स कैसा है बेटा? एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है भाई। कॉस भी कैसा है सर? एक कॉन्टिन्यूटी ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। क्लियर भाई? अब सुनना, यहां पर कुछ एक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी प्रॉपर्टियां आ जाती हैं बेटा। जरा उन प्रॉपर्टियों की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। उन प्रॉपर्टियों की हम लोग थोड़ी सी जरा एक बात कर लेते हैं सर। जरा देखना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं बेटा। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर? लिखा यह हुआ है कि अगर कोई दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, अगर कोई दो फंक्शन अलग अलग कॉन्टिन्यूअस है, तो उनको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, जो फंक्शन आएगा वो भी कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। लाइक हमने कहा सर साइन एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और आपको पता है कि कॉस एक्स भी कैसा है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। हमको पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स भी कैसा है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अरे मॉड ऑफ एक्स, ये ग्राफ आप पता रखना थोड़े थोड़े बेटा। मॉड ऑफ एक्स ऐसे हो गया, बन गया सर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो सर ये भी कैसा? भाई बनाने के लिए पेन तो उठाए नहीं, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो गया। करेक्ट नहीं थी बात? अच्छा सर, तो अगर हम इनको ऐड कर लेते, सबको ऐड कर लेते, तो ये पूरा का पूरा क्या होता? ये पूरा का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता। पूरा का पूरा क्या होता बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता। तो साहब यहां बात समझ लीजिए, मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए साइन एक्स और कॉस एक्स का। तो अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐड कर लें तो ये भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। माइनस कर लें तो भी क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूअस। अगर हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर लें तो भी कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। अच्छा सर, हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर लें, आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन किंतु परंतु एक बात समझिए सर, नीचे की पार्टी, अरे सर अगर कभी नीचे की पार्टी 0 हो गई तो पंगे हो जाएंगे ना। अगर कभी नीचे की पार्टी 0 हो गई तो पंगे हो जाएंगे ना। नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट। अरे सर कैसी बात करने लगे आप? तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सर नीचे की पार्टी 0 नहीं होनी चाहिए। कंडीशन क्या है सर? नीचे की पार्टी 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए सर यही को लिखा हुआ है, एफ प्लस जी इज ए कॉन्टिन्यूअस, एफ माइनस जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, एफ इंटू जी ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, एफ अपॉन जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी।
बट कंडीशन क्या है, नीचे की पार्टी जो gx है या जो g है इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सर अगली बात भी है, f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी f इज अ कांस्टेंट फंक्शन, fx इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा दिया है बेटा, क्या है, सिंपल सा लैम्डा दिया हुआ है बेटा, तो लैम्डा के साथ में किसी भी फंक्शन का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब जैसे sin x क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो 2 sin x क्या है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, sin x अपॉन 5 क्या है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या आएगा, एक कॉन्टिन्यूटी फंक्शन ही मिलने वाला है बेटा। ओके भाई, नेक्स्ट क्या है सर, इफ f इज कांस्टेंट फंक्शन, ओके सर, तो सर अपॉन में करोगे, sin x कॉन्टिन्यूस है तो 2 अपॉन sin x ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, लेकिन प्रॉब्लम sin x 0 नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर है बेटा तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सर वही कहानी लिखी हुई है कि लैम्डा अपॉन gx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन वेरेवर gx इज नॉट इक्वल टू 0, वेरेवर क्या बेटा, gx इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे की पार्टी को 0 ना करो, बाकी सब कॉन्टिन्यूस है। क्लियर बात, इतनी बात बच्चे यहां पर कही गई आपसे क्वांटिटी के लिए। इसके बाद सर अगला पॉइंट सर यहां पर क्या है सर सर क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ पॉइंट, सर अ फंक्शन f सेट टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ इट्स डोमेन इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। सर कौन कौन सी कंडीशन सर इसकी, सर कंडीशन के नाम पे सर इतना चिपकाया हुआ है, लिमिट fx क्या है बेटा, एग्जिस्ट करे, दूसरा fx इक्वल टू, देखो ना सर, ये देखो सर, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, और सर ये भी क्या है, इसके भी मतलब लास्ट वाले के भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए, मतलब वही LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, सर इतनी सी बात है बस। तो सर इस तरीके से फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हो गई बात, इतनी बात अपने को समझ में आ गई, सेट कॉन्टिन्यूटी। चलो सर कॉन्टिन्यूटी के बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटा डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन बेटा पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मान लो आ गया तुम्हारे पेपर में आ गया तो फिर बेटा डिफरेंशियबिलिटी आ जाते हैं। सर क्या है डिफरेंशियबिलिटी सर क्वेश्चन है अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट a इफ एट x इक्वल टू a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड आर इक्वल। मतलब ये कह रहा है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो जो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव के अगर इक्वल हो गया, यानी कि LHD इक्वल टू RHD हो गया, तो हम कह देंगे कि सर ये फंक्शन कैसा है, सर ये हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है सर। अब सर यहां पे थोड़ी सी बात, सर आपसे कहा गया सर RHD कैसे निकालेंगे, सर ऐसे लिखा हुआ है। सर पता रियलिटी क्या है सर, इसकी रियलिटी क्या है सर, इसकी रियलिटी ऐसी है सर, लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस का fa अपॉन में x माइनस a, ये है रियलिटी। समझ गए भाई, ये क्या है, ये है रियलिटी। अब इसी में हम लोगों ने जब RHD और LHD किया है, जब RHD किया है बेटा तो a की जगह पर, x की जगह पर बेटा a प्लस h, x की जगह पर a प्लस h, a कैंसल, ये बन गया। LHD होता तो x की जगह पर a माइनस h, x की जगह पर बेटा a माइनस h। तो भाई साहब जो हमारे ये डायरेक्ट फॉर्मूले बनकर आए डिफरेंशियबिलिटी के लिए वो कुछ इस तरीके से बनकर आए डायरेक्ट फॉर्मूले, एक्चुअल कुछ ऐसा है। तो आप समझ गए, आप चाहें तो किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट उठाकर यहां पर रख सकते हो और डायरेक्ट ही उस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलो सर, तो आइए सर ये रहा आपके सामने प्रश्न। तो सर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब इसको चेक करना है कि सर ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इसको अपन चेक करेंगे सर डिफरेंशिएबल है या फिर ये नहीं है। आओ ना सर वेरीफाई कर लेते हैं जरा। सबसे पहले सर कितने पॉइंट हैं इसमें, देखते हो सर माइनस का 3 दिख रहा है जहां पर ग्राफ है, माइनस का 2 दिख रहा है सर, और अपने को दिख रहा है 0। तो सर समझिएगा -3 पर आगे और पीछे दोनों मिलेंगे नहीं, इसका मतलब अवॉइड। 0 पर आगे और पीछे दोनों मिलेंगे नहीं, इसका मतलब अवॉइड। बचा कौन, -2, इसका मतलब किस पे वेरीफाई करेंगे, -2 पर। तो -2 पर अपन LHD RHD दोनों निकालेंगे। तो आइए सर शुरू होते हैं। तो सर सबसे पहले निकालते हैं LHD ठीक है साहब, कैसे निकालेंगे सर, सबसे पहले तो लिमिट डायरेक्ट करते हैं h टेंड्स टू 0। एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला। सर LHD में क्या था सर, FA माइनस h माइनस FA, और नीचे पर बेटा माइनस h। मेरी बात पर ध्यान देना बेटा,
लिमिट क्या हुई, h टेंड्स टू 0। अच्छा सर a माइनस एच, वैल्यू डिफाइन कर लो। सर हम किस पर देख रहे हैं, -2 पर। तो इसका मतलब अपन कुछ क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या लेने वाले हैं बेटा, -2। अपन a की जगह क्या रखने वाले हैं बच्चा, -2। अच्छा सर एक बार जरा इस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए सर fa निकाल लो, यानी कि f -2 निकाल लो। बेटा ये क्वेश्चन कौन सा है, लेफ्ट वाला। तो -2 से पीछे पर हमारे पास क्वेश्चन क्या चलेगा, 2x + 3। हमारे पास बेटे क्वेश्चन क्या चलेगा, यानी कि हमारा fx क्या चलेगा, 2x + 3 चलेगा। बेटा उठा के रखो जरा -2, तो ये हो जाएगा 2 -2 + 3, यानी कि सॉल्व करेंगे तो -4 + 3, इसका मतलब -1। तो सर ये निकल आई हमारी f ऑफ -2 की वैल्यू। सर एक बार लिमिट रखते हैं, चलो सर। तो ये f -2 -h माइनस का f ऑफ -2 और नीचे पर बेटा -h। चलो सर अपने पास क्वेश्चन क्या है सर, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पे फंक्शन कौन सा उठाना है, 2x + 3। सर यहां पर वैल्यू रखते हैं। सर सबसे पहले क्या रखेंगे, -2 -h, तो सर 2 और x की जगह पर -2 -h, प्लस में 3। चलो सर माइनस में f -2, और बेटे f -2 पे वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, -1, और नीचे सर क्या हो गया, -h। चलिए सर आइए सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। सर अंदर भेजो जरा, तो ये -4 माइनस का 4h, सॉरी माइनस का 2h, और सर ये कितना है, प्लस का 3, और सर ये कितना है, प्लस का 1, नीचे पर सर क्या है, -h। ओके ना सर, देखिए जरा -4 + 4 कैंसिल, तो सर हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर पे माइनस का 2h, नीचे पर माइनस का h कैंसिल, माइनस कैंसिल, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल आई बेटा, तो हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल कर आ गई 2। हमारी बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकल के आ गई बेटा, 2। चलो सर इसको थोड़ा किनारे कर लेते हैं यहां पे और कर देते हैं छोटा, ठीक है सर, अपने को उसकी बहुत जरूरत नहीं। चलो सर अगली बात किसकी है सर, अब अपन देखेंगे आरएचडी को। किसको सर, अब अपन देखेंगे आरएचडी को। तो सर आरएचडी के लिए कहानी क्या है सर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f क्या होगा बेटा, a + h माइनस का fa, और नीचे सर क्या होगा, पॉजिटिव h। क्यों साहब, नीचे क्या होगा सर, पॉजिटिव h। अच्छा सर वैल्यू किसकी रखनी है अपने को, सर वैल्यू किसकी रखनी है अपने को, तो सर लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पर -2, यानी कि f -2 + h, माइनस में वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, -2 पे, नीचे कितना है भाई, h है। अब सर ध्यान दीजिएगा, -2 से बड़ा होने पर, -2 से बड़ा होने पर हमको फंक्शन कौन सा लेना है बेटा, तो अब हमें -2 से बड़ा होने पर फंक्शन लेना है x + 1। क्या लेना साहब, x + 1, तो साहब -2 + 1, यानी कि यहां भी वैल्यू कितनी निकल आई बेटा, यहां भी f ऑफ -2 की वैल्यू क्या निकल आई, -1। सर रखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सर x की जगह पर -2 + h, तो -2 + h, और सर फिर प्लस क्या है, 1 है, माइनस, सर -2 रखोगे तो -2 + 1 निकाला भी था हम लोगों ने, -1, तो -1, और नीचे सर कितना है, h है। तो सर आइए जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, सर -2 + h, और ये सर क्या हो गया, 1 + 1 यानी कि 2, नीचे पर h, -2 + 2 कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हुआ सर, ये हो गया h/h। इसका मतलब वैल्यू कितनी निकल आई, 1। तो सर LHD की वैल्यू 2, RHD की वैल्यू 1, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = -2। ये जो फंक्शन है वो x = -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कहानी यहीं पर कंप्लीट हो गई। मेरी बात समझ गए सर। दूसरा, अब सुनो, इसमें अपन एक जुगाड़ भी लगा सकते हैं, सुनो ना, एक जुगाड़ भी लगा सकते हैं। जुगाड़ कैसे कैसे सर, -2 पे देखना है सर, -2 पे एक बार हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा, और -2 पर एक बार हमारा क्वेश्चन क्या है, ये रहा। डिफरेंशिएशन, लोकल वाला डिफरेंशिएशन अपने को आता होगा सर, लोकल डिफरेंशिएशन। सर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा। सर देखो ना, दोनों का डिफरेंशिएशन, सर पीछे वाले का, लेफ्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया 2 आया, राइट वाले का किया 1 आया। क्या दोनों सेम है, नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल। तो अगर ये क्वेश्चन हमारा होता ऑब्जेक्टिव पे, अपन वैसे टिक मार देते कि सर डिफरेंशिएशन करते, दोनों सेम है कि नहीं, सर अलग अलग है, नॉट डिफरेंशिएबल, कहानी कंप्लीट। ये है सर आपका डिफरेंशिएबिलिटी, सिंपल सी बात है।
इसके बाद सर अब अपनी कहानी थोड़ी सी आ जाती है बेटा डिफरेंशिएशन को लेकर। सर अब अपनी कहानी थोड़ी सी आ जाती है बेटा डिफरेंशिएशन को लेकर। सर यहां पर क्या है, सर यहां पर वेरी सिंपल सी बात है, जैसे लिखा हुआ है तो सर किताबों का स्टाइल है, अपना समझ लो बेटा, वेरी सिंपल सा। अगर अपन डिफरेंशिएशन की बात कर रहे और अपने पास दो फंक्शन ले लेते हैं, चलो हम एफ एक्स जी एक्स कर ले ऐसे करके, सर समझिएगा मेरी बात। तो अगर प्लस है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो, तीन होते तो तीनों का अलग अलग कर लो, चार होते चारों का अलग अलग कर लो। सर माइनस है तो अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। दूसरा सर मान लीजिए, अब हम ए बी ले रहे हैं बेटा, सर मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन ए और बी हो गए, अब इनका करना है डिफरेंशिएशन सर, ठीक है ना सर, दो लोग हैं तो ऐसे समझ लो सर एक घर में दो बच्चे हैं सर, दोनों को क्या करनी है, टीवी देखनी है। एक साथ तो टीवी देख नहीं सकते भाई, एक को टॉम एंड जेरी पसंद है, एक को डोरेमोन पसंद है बेटा, तो डोरेमोन बोलेगा हम क्यों देखें टॉम एंड जेरी, ये बोलेगा हम क्यों देखें डोरेमोन, लड़ाई बड़ाई मार कुटाई हो जाएगी। तो फिर ये क्या करेंगे, मम्मी क्या करेंगे, नियम बनाएंगे, पहले तुम देख लो थोड़ी देर, जब तुम्हारा टाइम पूरा हो जाए फिर भाई दूसरा देख लेना। तो सुनो ना मेरी बात, प्रोडक्ट रूल कुछ ऐसे ही काम करता है। आपने क्या किया, पहले कहा कि ए बेटा तुम किनारे बैठ जाओ और जो ये दूसरा वाला है इसको टीवी देख लेने दो, तो क्या हुआ, उसने टीवी देख ली। अब भैया दोनों बच्चे ही घर ही के हैं तो टीवी देखने का मौका सबको मिलेगा, बारी बारी से मिलेगा। अब देखो बी टीवी देख चुका है, इसका मतलब अगली बार बी को किनारे कर दो और टीवी देखने को बोल दो ए को, भाई अब तुम टीवी देख लो। सिंपल सी बात, हो गया डिफरेंशिएशन। ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल, आखिरकार किस तरीके से डिफरेंशिएशन सॉल्व होता है। दूसरा, मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया जहां पर हमारे पास तीन फंक्शन है एबीसी, तीन फंक्शन सर हमारे पास एबीसी, तो सर क्या करेंगे, पहले ए को किनारे कर लो, बी को किनारे कर लो और डिफरेंशिएशन कर लो सी का। अगली बार बेटा, अब देखो सी का हो गया तो अगली बार ए और सी साइड में बैठ गए जाके, तो इस बार टीवी हमने देखने दी बी को। अब सर देखो सी टीवी देख चुका, बी टीवी देख चुका, यानी कि इस बार नंबर किसका आएगा टीवी देखने का, ए का। अब ए देख रहा है तो इसका मतलब बी और सी कहां बैठेंगे, किनारे। सर चार लोग हो चारों का फॉर्मूला बनाओ, पांच लोग हो पांचों का फॉर्मूला बनाओ, जिसका हो उसका फॉर्मूला बनाओ। अपने को ये सब ऐसे याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर अपन फॉर्मूले याद करेंगे तब अपने को काम होगा, बिना याद करे भी अपन काम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा सर, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वोशिएंट रूल। सर इसकी कहानी क्या है, तो सर इसको वैसे समझते हैं सर, इसकी कहानी क्या है सर, कहानी समझते हैं सर। डी बाई डी एक्स, अब मैंने कहा कि दो बच्चे हैं वापस से ए और बी, हमने क्या कहा भाई दो बच्चे हैं सर ए और बी, तो वापस से अब एक रहता है नीचे के फ्लोर में, एक रहता है ऊपर के फ्लोर में, एक रहता है नीचे के फ्लोर में, एक रहता है ऊपर के फ्लोर में। तो सर सबसे पहले नीचे वाला जो फ्लोर होगा उसका स्क्वायर कर लो, कोई मीनिंग ही नहीं है। अब सर दो बच्चे यार तो टीवी तो दोनों देखेंगे, तो सर क्या होगा, टीवी तो दोनों देखेंगे। सर पहले क्या हुआ, बी किनारे बैठ गया, टीवी देख ली ए ने, फिर क्या हुआ, अगली बार ए किनारे बैठ गया और टीवी किसने देख ली बेटा, बी ने देख ली। अब चूंकि है क्या, जो ये बी है बेचारा कहां रह रहा है, नीचे, तो जब आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस। जब हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे वहां पर क्या लगा देंगे, माइनस। और इस तरीके से आपका क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला भी कंप्लीट, इस तरीके से बनेगा बेटा क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला। अब देखो लाइक आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि सर एक काम करो जरा, एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके तो बताओ। फॉर्मूले सर किताबों में लिखे हुए, फॉर्मूले मैंने लिख के नहीं लाया, ठीक है, वो लिखा हुआ नहीं है इसमें, किताबों में लिखे होंगे आपके पास में, तो फॉर्मूले किताबों से चेप लेना बेटा, ठीक है भाई। हाँ भाई सुनो मुझे, अब एक्स अपॉन साइन एक्स, पहले काम क्या करोगे, तो पहले आप नीचे वाले का कर लोगे स्क्वायर। अब करना है क्या, देखो याद नहीं करना अपने को ज्यादा, सर दो लोग हैं दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, दो लोग हैं सर दोनों का डिफरेंशिएशन होगा। पहले क्या किया हमने, साइन को किनारे बैठा दिया, हमने कहा जाओ बेटा जी लो अपनी जिंदगी, एक्स ने टीवी देख ली, अगली बार क्या हुआ, तो एक्स को किनारे बैठा दिया, अब हमने कहा क्या, साइन एक्स जाओ बेटा अब तुम टीवी देख लो। तो जब नीचे वाले ने टीवी देखी है तब क्या लगाना है, माइनस। कहानी कंप्लीट हो गई बेटा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन सर 1 हो गया, साइन एक्स माइनस, सर ये एक्स है, साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस एक्स होता है, और नीचे कितना है बेटा, नीचे है ये साइन स्क्वायर एक्स। ये लो सर क्वोशिएंट रूल कंप्लीट हो गया। तो भाई बात समझ में आई ना, अपन कैसे इसको रिकॉल करेंगे, कैसे अपन याद रखेंगे। ओके चलो सर, इसके बाद आपसे और बोला जाता है बेटा, आपसे बोला जाता है ऐसे करें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। यहां पर आपसे कहा जाता है कंपोजिट फंक्शंस का मतलब है कि सर जब दो फंक्शन अलग अलग आपसे रिलेट कर दिए जाए, जोड़ना घटाना गुणा करना ऐसे किया जाए, तो सर यहां पर क्या है, मिक्स हो जाए फंक्शन एक ही में,
तो सर यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली आपसे कहा जाता है लर्निंग अबाउट चेन रूल, आपसे कहा जाता है चेन रूल बताइए। तो अपन चेन रूल के बारे में भी कुछ खास चिंता नहीं करते। सर कैसे करना है अपने को, मेरी बात समझना। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दिया गया लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने ऐसे कह दिया ई की पावर लॉग साइन एक्स, ऐसे कर दिया हमने कि सर चलो इसको सॉल्व करो। अभी ई की पावर लॉग साइन एक्स बोला है, तो आपको चेन रूल समझा रहा हूं सर कैसे होता है चेन रूल। चेन रूल सर इस तरीके से, तो भाई सबसे पहले अपन इसके चक्कर में नहीं पड़ रहे, अपन क्या करेंगे लेफ्ट से राइट मूवमेंट, क्या करेंगे अपन लेफ्ट से राइट का मूवमेंट। जब लेफ्ट से चले सबसे पहले कौन पढ़ा ई, सबसे पहले कौन पढ़ा बच्चा ई, तो ई वाले का डिफरेंशिएशन, तो बेटा ई वाले का तो ई ही होता है, क्यों भैया ई वाले का तो ई ही होता है, तो सर ई की पावर एक्स ही हो गया। चलो सर अब एक्स में जो भी था लिखा रहने दिया, सर ई निपट गया। अगला नंबर किसका बेटे, अब आगे बढ़े लॉग मिल गया, लॉग का क्या होता है बेटा 1 अपॉन एक्स, तो सर लॉग में अब एक्स की जगह पर साइन एक्स है बेटा, तो लॉग का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन एक्स, क्यों साहब ई का हो गया, फिर लॉग का किया 1 अपॉन एक्स, सर लॉग भी हो गया। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो कौन मिला साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन बेटा, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है कॉस एक्स, क्यों भाई साहब साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना होता है कॉस एक्स। लो साहब हो गया पूरा चेन रूल, क्या हो गया सर, हो गया पूरा चेन रूल। चेन रूल समझ गए। अब दूसरी चीज, यहां पर एक प्रॉपर्टी भी थी बेसिकली हमारी, लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है ए टू दी पावर लॉग बी बेस ए, इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है बी, क्या होती है बेटा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट में क्या होती है बी। तो जैसे यहां पर ए की पावर लॉग साइन एक्स था, अब यहां लॉग में कोई बेस नहीं है तो हम बेस बाय डिफॉल्ट क्या ले लेंगे ई। यहां पर अगर प्रॉपर्टी लगा दी जाए तो हमारा ये सिंपली क्वेश्चन बन गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, आंसर क्या निकल आता कॉस एक्स। तो आपको चेन रूल समझाने के लिए हमने पूरी चीज बता दी बेटा कि चेन रूल आखिरकार कैसे सॉल्व होगा। अब ये मत समझो आंसर अलग अलग है, क्यों साहब यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी यहां पर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू में 1 अपॉन साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स। देखो ना साहब ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या हो गया सेम हो गया। तो साहब चेन रूल की बातें क्लियर हो गई कि आखिरकार चेन रूल हमारा किस तरीके से परफॉर्म होता है। ओके ना साहब, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इतनी ही चीजों से हमारा पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन है बच्चे पूरा का पूरा सॉल्व हो जाता है, इतनी बातों से। समझ गया भाई। तो चलिए सर एक एक करके जरा सबको वेरीफाई कर लेते हैं सर। अगली बार सर अपना इनवर्स फंक्शन है, तो सर इनवर्स फंक्शन में तो कुछ खास ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं बेटा, वेरी सिंपल सर। इनवर्स कुछ फॉर्मूले हैं, ये थोड़ा सा अपन याद रखें तो बेहतर है हमारे लिए, ठीक है सर। सर इनवर्स के फॉर्मूले हैं सर, थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें से ध्यान रखना। इसमें जब फॉर्मूले पढ़ेंगे तो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो बेसिकली अपने साइन एक्स, कॉस और ये टेन इनवर्स एक्स, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी ये दोनों आगे चलकर बहुत काम आएंगे। साइन एक्स में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेन में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत काम आएंगे क्योंकि जब हम इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज्यादा वहां पर दिखेगी बेटा। तो सर समझिए ये तो सिंपली इनवर्स फंक्शन है बेटा और इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, मान लो क्वेश्चन की बात करें, हम आपसे क्वेश्चन कह दें, हम कह दें कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ लाइक एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। हमने कहा चलो सर सॉल्व करो, आओ जरा मैदान में सॉल्व करके तो बताओ जरा इसको, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। तो सर सबसे पहले एक्स स्क्वायर साइड हुआ तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स को टीवी देखने को बोला, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अगली बार साइन इनवर्स एक्स साइड में हो गया, आपने बोला एक्स स्क्वायर तुम टीवी देख लो बेटा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सर आंसर हो गया। समझना भाई क्या हुआ साहब, आंसर हो गया। ठीक है भाई। तो इनवर्स में अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर, दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे आईटीएफ वाला जो चैप्टर है उससे पूरी की पूरी यहां पर हो जाती हैं लिंक। क्या होता है ना सर, उसकी सारी की सारी चीजें यहां पर हो जाती हैं, यहां कर लिंक। ओके चलो सर, अब जैसे अपने को मान लो फॉर्मूले याद हो तो लाइक अपने डी बाई डी एक्स बोला गया ऐसे करके, सर अपने से क्वेश्चन मान लो ऐसे क्वेश्चन अपने को दिया गया, अपने से कहा गया सर एक काम करो जरा साइन इनवर्स एक्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जरा इसको डिफरेंशिएशन करके बताओ। अब सर देखो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने में क्या होगा, अपने को लगेगा थोड़ा सा समय। क्यों सर, पहले साइन का करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस पूरे का एक्स का स्क्वायर, फिर इन दोनों का करेंगे तो फिर सब इन दोनों का करेंगे तो फिर अपने को करना पड़ेगा क्वेसेंट रूल, तो वहां से लग जाता है टाइम। लेकिन सर अपने को थोड़ी सी बात यार याद होगी,
बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, अपने को एक बहुत थोड़ी सी बहुत छोटी सी बात है जो मे भी अपने को सभी लोगों को याद होगी बेटा। और वो बात क्या है वो आपको बता दूं बेटा मैं। वो बात क्या है कि सर यहां पर कर ले सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, x की जगह पर रख दें tan x। भाई प्रूविंग यही तो थी आईटीएफ की, x की जगह पर रख दें बेटा हम लोग tan x। tan x रखेंगे, बाद में सॉल्व हो जाएगा। तो सर डी बाई डी एक्स ये सॉल्व होकर आएगा 2 tan इनवर्स x। क्या आएगा भाई? और ये फॉर्मूला भी है 2 tan इनवर्स x का। तो बेटे 2 साइड में tan इनवर्स x का कितना हुआ? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सर ये क्वेश्चन डायरेक्ट में आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा आके। तो भाई बात समझ गए, आइदर सब्स्टिट्यूशन, सीधा सीधा। ओके भाई, सब्स्टिट्यूशन के लिए x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? tan x रखेंगे बच्चे यहां पे, मतलब tan थीटा। चलो सर, सर इसके बाद कौन है? सर इसके बाद अपने पास टॉपिक आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। सर ये इंप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं? सर ये वो वाले फंक्शन होते हैं जहां पर अपने आंसर में x और y दोनों आते हैं। सिंपल सी कहानी है, जहां पर अपने आंसर में x और y दोनों आते हैं, बस इतनी सी बात है। कहता सर इसको सॉल्व वॉल्व करो, अपने को आंसर निकालो, बस अपने को ज्यादा मतलब नहीं है। तो मैंने कहा चलो सर करते हैं सर। तो सर इतनी सारी चीजों पे ज्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ो, ठीक है सर। इसकी बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन समझो। एक क्वेश्चन दिया गया, लाइक आपसे क्वेश्चन लिखा गया कि y इक्वल टू, मैंने कहा मान लो मैंने कह दिया कि रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स और ये एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। हमने कहा सर सॉल्व करिए इसको। क्या कहा हमने? सर सॉल्व करिए इसको। तो साहब सबसे देखो इसमें x और y दोनों हैं, जब इसका आंसर आएगा, इंप्लिसिट फंक्शन मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जहां पर x और y दोनों ही हमको मिलने वाले हैं। तो सर सुनो ना, अब y है सर, क्या करें? नहीं आया समझ में, रूट तो खत्म करो पहले। तो सर y स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर कर लिया, रूट खत्म हो गया, प्लस सर अब देखो ना ये अपना एज इट इज बना रहेगा, साइन एक्स इनफाइनाइट टर्म तक। अब यार साइन एक्स को इनफाइनाइट टर्म तक हम लोगों ने लिया क्या था? स्टार्टिंग से ही y था। तो सर ऐसे हो गया। अब क्या करो? नहीं आ रहा सर, डिफरेंशिएशन कर दो। क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन कर दो। तो समझिएगा y स्क्वायर है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। सर जैसे आप x का करते हो वैसे ही करो। तो सर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर x होता तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता बेटा, तो y लिख दो 2y बेटा। अब इनटू में, चूंकि y का डिफरेंशिएशन भी होगा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो सर ये हो गया dy अपॉन dx। क्या हो गया सर? ये हो गया dy अपॉन dx 2y। सर इक्वल साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और सर y का डिफरेंशिएशन तो सर x के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो गया dy अपॉन dx। सर तनिक ट्रांसफर खेलो जरा, इसको पीछे लेकर जाओ, तो ये 2y dy अपॉन dx, और उधर प्लस का था पीछे आएगा तो माइनस का dy अपॉन dx इक्वल टू कितना? cos x। सर अगर ध्यान से देखेंगे तो dy बाई dx अगर कॉमन ले ले बेटा तो कितना हुआ? 2y माइनस 1, ये कितना आया? cos x। तो सर यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकल आई बच्चा? cos x अपॉन में 2y माइनस 1। क्या निकल आई बेटे? cos x अपॉन में 2y माइनस 1। ये है कुछ इसके डिफरेंशिएशन का ऑर्डर। क्या है सर? ये है इसके कुछ डिफरेंशिएशन का ऑर्डर। ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेरी बात समझ लेना। लाइक कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ हो, इसी पैटर्न पे ऐसे लिखा हुआ हो, तो यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू डायरेक्ट में हो जाती है f डैश एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। यहां पर dy बाई dx की वैल्यू डायरेक्ट में हो जाती है बेटा f डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। आप पीछे देख सकते हो बेटा, अरे कहां चला गया? आ गया सर, साइन का डिफरेंशिएशन cos, और नीचे कितना? 2y माइनस 1। सर प्लस प्लस चल रहा है तो 2y माइनस 1 आया है, माइनस माइनस चलता तो 2y प्लस 1 आ जाता। बस इतनी सी कहानी है बेटा, ठीक है सर। इसके बाद में आता है अपना सर पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके बारे में बहुत टेंशन नहीं लो। इसने कहा सर पैरामेट्रिक फॉर्म, कुछ नहीं होता सर पैरामेट्रिक फॉर्म में, कुछ नहीं होता। आपको होता क्या है? क्वेश्चंस कैसे होते हैं इसके? आपको जैसे y इक्वल टू दे दिया, एक वैल्यू दे दी मान लो y इक्वल टू 80 स्क्वायर, अब x इक्वल टू भी कुछ दे दिया आपको 280। अब आपसे क्या करेगा ना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो कि सर dy अपॉन dx बताओ। मतलब y की वैल्यू भी दे रहा है, x की वैल्यू भी दे रहा है, और कह रहा है, कह रहा है सर काम करो जरा इसमें आप हमको बताओ कि सर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी। क्या कह रहा है सर? बताओ जरा इसमें कि सर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी। आओ ना सर करते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे? इसको t के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो, तो dy अपॉन dt। सर a कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t। सर यहां से dx अपॉन dt निकाल दो, तो
तो 2a साइड कर लो। अब t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया भैया। चलो सर, अब करना क्या है, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो साहब करेंगे क्या, वेरी सिंपल। क्या करना है भाई, dy अपॉन डी टी में dx अपॉन डी टी का डिवाइड मार दो। वेरी सिंपल, dy अपॉन डी टी में dx अपॉन डी टी का डिवाइड मार दो बेटा। तो dy अपॉन dx बेटा ये कितना है 2at, नीचे कितना है 2a। तो बेटा आपका dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई t, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई t। तो जितने भी आपके पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन बोले जाएंगे जिनमें आपको t मिलेगा या फिर थीटा मिलेगा, तो क्या करेंगे, t मिला तो t के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दो, बाद में डिवाइड मार दो। थीटा मिलेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर दो, डिवाइड मार दो। सर हो गया। यही है वेरी सिंपल पैरामेट्रिक फॉर्म, कि सर पैरामेट्रिक फॉर्म आखिरकार किस तरीके से काम आएगा। अब बाकी बेटा लिखा पढ़ी बहुत तरीके से होती है, देखो जरा, इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन सच अ फॉर्म वी यूज चेन रूल। अब इन्होंने क्या कहा कि सर मैं इसमें चेन रूल लगाएंगे, मेरा मन है चेन रूल का। तो सर देखो ना वही किया इन्होंने, dy अपॉन डी टी इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब सर देखो ना, जबरदस्ती की कहानीबाजी चल रही है, जबरदस्ती की कहानी, समझ लो, आपको इतने चक्कर में नहीं पड़ना। सॉरी, समझ गया भाई, अपने को इतना चक्कर में नहीं पड़ना, इतने में अपना काम हो जाना है। समझ गए ना मेरे लाल, इतने में अपना काम हो जाना है सर। इसके बाद सर लॉगरिथम्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम फंक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सर। कैसा है सर, इसमें जान पहचान के लिए मतलब इन्होंने कहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा मिलेगा कि y इक्वल टू एफ एक्स की होल पावर जी एक्स, ऐसे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो अपन कैसे करेंगे, और बताते हैं सर कैसे करेंगे। सुनो मेरी बात, कोई भी क्वेश्चन लिखा गया, लाइक हमने क्वेश्चन आपसे कहा, हमने कहा सर y इक्वल टू, हमने मान लो इसे कह दिया कि सर x की पावर साइन x, हमने कहा सॉल्व करो इसको, हमने कह दिया सर y इक्वल टू x की पावर साइन x, सॉल्व करो। अब सर यहां पर बेस में भी x है, ऊपर उड़ भी कौन रहा है, x उड़ रहा है, यानी कि ये फॉर्मेट क्या हुआ, अगर बुक्स की बात करें तो फॉर्मेट क्या हुआ, एफ एक्स की पावर जी एक्स वाला। सर कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। सर लॉग ले लो, तो सर लॉग y इक्वल टू में यहां भी क्या हो गया, लॉग x की पावर साइन x। ठीक है भाई, अब यहां पर लगती है हमारी लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी, यहां पर लगती है बेटा लॉग की छोटी सी प्रॉपर्टी, लाइक लॉग a की पावर x। प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, x लॉग a, पावर कहां जाती है बेटा, उड़ के बाहर आ जाती है। चलो सर करते हैं। तो सर यहां पर कितना है, लॉग y है। अब सर यहां पर कितना हो गया, तो ये हो गया साइन x और इनटू में लॉग x। क्या हुआ सर, साइन x और इनटू में लॉग x। सर इतना काम हो गया। हमने कहा आगे, अब आगे क्या है सर, कर दो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में। सर देखो पहले तो लॉग y है, सर अभी मैंने y के बारे में बताया था आपको, इम्प्लिसिट y के बारे में बोला था अभी कि y को भी क्या करो, x मान के सॉल्व कर दो, बाद में लिख देंगे dy बाई डी एक्स। तो सर log y का, तो सर log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है सर, तो log y का 1 अपॉन y। अब चूंकि y का किया x के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy बाई डी एक्स। सर यहां पर दो लोग हैं, साइन है और log है, तो मौका सबको मिलेगा। तो पहले साइन x को किनारे किया, log x ने t भी देखी बेटा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस। अब हमने क्या किया बेटा, log को इस बार किनारे किया और हमने साइन से कहा बेटा आप टीवी देख लो बेटा। क्या हुआ, साइन से बोला आप टीवी देख लो बेटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x हो गया ना भाई। अब मेरी बात पे ध्यान दो बस, तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, तो सर अंदर देखना जरा, ये हो गया साइन x अपॉन x प्लस में cos x इंटू में log x। क्लियर ना। अब जो यहां वाला y है वो कहां जाएगा, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कहां जाएगा बेटा, उस तरफ मल्टीप्लाई में। और y की वैल्यू क्या थी, x की पावर साइन x, तो अपन यहां पर क्या लिख देंगे, x टू दी पावर साइन x। तो ये हो जाएगा बेटा इस वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा लिख कर दिया गया हो, हम सिंपली क्या करने वाले हैं बेटा, हम सिंपली क्या करने वाले हैं, लॉग लेने वाले हैं। लॉग y इक्वल टू अपना जो भी फंक्शन दिया गया हो, सर लॉग की प्रॉपर्टी इधर लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, और वहां पर y का मल्टीप्लाई बाद में। बस इतनी सी काम है सर, इतना सा ही अपने को करना है और अपने को कुछ भी नहीं करना। समझ गए ना भाई, अपने को इतना ही करना है। अब अगर हमें कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्टकट या कोई ट्रिक बनानी हो बेटा, तो हम इसमें फॉर्मूला, शॉर्टकट, ट्रिक सब बनवा सकते हैं। आपको कैसे बनवाएंगे जरा ध्यान देना, सुनो ना मेरी बात। जैसे बुक्स वाला जो फॉर्मेट था एफ एक्स की पावर जी एक्स, बताओ अपन ऐसे बोल सकते हैं ना सर कि y इक्वल टू एफ एक्स की पावर जी एक्स। सॉल्व करते अगर इसको भी सॉल्व करते
तो log y इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख रहे हैं बेटा, gx इंटू में log fx होता कि नहीं होता? जल्दी जल्दी बताओ, gx इंटू log fx होता कि नहीं होता? फॉर्मूले क्यों टेक्निकल हो जाते हैं? और फॉर्मूले खुद बनाओ। किसने बोला कि छपे हुए लाओ छाप ले? खुद बना लो। देखो सर, इसको सॉल्व करते तो 1/y dy अपॉन dx होता। सर यहां पर gx साइड में बैठता तो सर log fx का डिफरेंशिएशन करते तो सर 1/fx, और जब fx करते तो बेटा f डैश x। अगली बार सर हम करते log x को किनारे तो log fx हो जाता है साइड में, और जब gx का डिफरेंशिएशन करते बेटा तो ये हो जाता है g डैश x। अब बताओ सर, अब अगर हम आपसे कह दें कि dy अपॉन dx का फॉर्मूला ये होता है, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन है बेटा उसका फॉर्मूला ऐसे होता है, बताओ तो अब बताइए, अब ये चीजें आपके लिए कितना ज्यादा टेक्निकल दिखने लगी। अब आप खुद सोचो बेटा, आपके लिए ये चीजें कितना ज्यादा टेक्निकल दिखने लगी, समझ लो भाई। तो इतना टेक्निकल अपने को क्यों जानना है? अपन क्यों जाने कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? अब जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए कि सर fx की पावर gx से करिए डिफरेंशिएशन, तो अपने को प्रोसेस पता है ना, कैसे करते हैं सर? लॉग ले लेंगे, gx बाहर आ जाएगा, पावर पे था, अंदर log fx, सर फर्स्ट सेकंड gx किनारे बैठा, इसका डिफरेंशिएशन तो सर log fx का सर लॉग में जो भी होगा तो सर 1 अपॉन और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। सर आगे सर ये किनारे बैठेगा, अब ये टीवी देखेगा, सर हो गया, और बाद में जो 1 अपॉन वाई है इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो बताओ ना, अपन ऐसे फॉर्मूले क्यों याद करें? अब समझ लो, यही चीजें आपको जब आप आगे पढ़ते हैं आफ्टर 12th तो आपसे कह दिया जाता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन की ट्रिक है ये। और भैया इतनी भारी ट्रिक हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे, अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर ठीक ठीक हो जाए ना, ठीक ठीक प्रैक्टिस, थोड़ा सा भी ठीक ठीक प्रैक्टिस हो जाए तो अपन ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, ऐसे खुद से। काय को ट्रिक चाहिए अपने को, समझे ना भाई? तो ये अपने पास लॉग वाला क्वेश्चन। लॉग के बाद में लास्ट में हमारा मैटर आता है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। लास्ट में अपना मैटर आता है बेटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। सर ये क्या है? कुछ नहीं है सर, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट, सेकंड ऑर्डर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। लाइक हम आपसे कह दें ऐसे ही यहां पे कि सर y इक्वल टू दिया है अपने को sin x, तो बताइए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? d2y अपॉन dx2 बताइए। सर सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया तो सर साइन का डिफरेंशिएशन सर कितना? cos x हुआ। अच्छा सर दूसरी बार करोगे तो मतलब क्या हुआ? दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने का मतलब हुआ dy dx ऑफ dy बाई dx। मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन पिछली बार किया था अब हम लोग उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ लो भाई। तो भैया cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, लो सर निकल आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हुआ सर? निकल आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं बेटा, सिंपली किसी भी क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो सर? सिंपली किसी क्वेश्चन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। लाइक हम कह दें 4x क्यूब और प्लस में यहां पर कह दें sin x, ऐसे कह दें। सर इसका सेकंड ऑर्डर निकालना है तो एक बार डिफरेंशिएशन dy बाई dx। सर x क्यूब का 3x स्क्वायर, सर 3 4 जा 12, तो 12x स्क्वायर और साइन का cos x। सर अगली बार करेंगे तो d2y अपॉन dx2। सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो सर ये हो गया 24x, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x। मान लो कभी तुमको लाइफ में काम पड़ा एक बार और करने का, तो सर ये क्या हो जाता अपना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो काय को चिंता कर रहे हैं अपन इतनी, अपने को सेकंड तक पढ़ना था। एक बार और कर लेते हैं। सर x का डिफरेंशिएशन 1 तो 24 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos x। समझ लो भाई, एक बार और कर लो तुम्हारा मन है तो ये है सिंपली आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कि आखिरकार हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे होता है, क्या करना है इसमें। तो आई होप सो आपको मेरी बात समझ में आई। तो हमारे डेरिवेटिव में इतने टाइप के क्वेश्चन हैं, इतनी टाइप के चीजें हैं जो हमें सॉल्व करने होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रूल बहुत काम आएगा आपका, ठीक है भाई। क्वेश्चन रूल बहुत काम आएगा अपने को। उसके बाद में जो अपना चेन रूल है, एक तरफ से पकड़ा सॉल्व करते चले गए, सर वो काम आएगा। इतने में अपना सारा का सारा काम हो जाएगा बेटा,
ठीक है। अब चूंकि बेटा माइंड मैप है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इसको लेंदी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें केवल कॉन्सेप्ट क्लास ही रहती है आपकी। तो बेटा इसीलिए इस टॉपिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन से वैरायटी किस तरीके से होती है, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। ओके भाई, बाकी टॉपिक लेंदी है, प्रैक्टिस के लिए इसमें बड़ा काफी समय चाहिए होता है। ओके भाई, तो फिर मैंने आपको यहां पर बता दिया है, बेसिकली हमने आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, राइटिंग बहुत बुरी हो चुकी है, डिफरेंशियबिलिटी और बेटा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई, कौन कौन से अपने को आने हैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें मैंने आपको यहां पर इस टॉपिक में सिखा दी है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली सीख लिया कॉन्टिन्यूटी कैसे होगी, डिफरेंशियबिलिटी कैसी होगी और डिफरेंशिएशन कैसे होगा। ओके भाई, तो आई होप सो हमारे सभी प्यारे बच्चों को ये पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं बेटा, ये बेहतरीन तरीके से क्लियर होंगी। तो बेटा अगर क्लियर है तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, मन से पढ़ाई करें और इस पूरे के पूरे टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर कर ले, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपको इंटीग्रल्स में देखने को मिलेगा। और अगला टॉपिक भी इसी से टोटली रिलेट करता है बच्चे। तो फिर आज के समय बेटा यहीं पे होती समाप्त, मिलते हैं हम लोग आफ्टर द ब्रेक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चों।